नमस्कार दोस्तों, आरजी के कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, पूर्व में मैंने जो वीडियो अपलोड किए उनको हजारों लोगों ने देखा, लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कई युवाओं ने मुझे कमेंट किया कि सर आप एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अनुसार जो है टॉपिक पढ़ाइए। तो मैं एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के जो टॉपिक वाइज बिल्कुल आसान तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको उनको समझाऊंगा, ताकि एक बार समझने के बाद आप उसको कभी भूलेंगे नहीं। हम एक रटने की प्रवृत्ति को छोड़कर उसको एक प्रैक्टिकल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। याद करने के बजाय उसको समझेंगे। समझी हुई चीज जो है वो लंबे समय तक दिमाग में बनी रहती है। तो आज मैं आपको संज्ञा वाला टॉपिक जो है उसको प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाऊंगा। और दोस्तों, आपने अभी तक चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए और प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आप लाइक करते हो तो मुझे भी और वीडियो बनाने का जो है जोश आता है। तो प्लीज लाइक जरूर करें। तो संज्ञा, तो मैं संज्ञा की परिभाषा बताने से पहले आपको एक प्रैक्टिकल तरीके से इसको बताऊंगा, ताकि हर व्यक्ति के दिमाग में जो है वो फिर एकदम फिक्स रहे और भूले नहीं हम। देखिए, साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। साधारण शब्दों में नाम यानी किसी भी वस्तु का, स्थान का जो नाम होता है ना, उसी को हम संज्ञा कहते हैं। देखिए, जैसे राम ने आगरा में सुंदर ताजमहल देखा। तो अब देखिए क्या हुआ। इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है। राम जो है वो तो एक व्यक्ति का नाम है। तो ये किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, उसका क्या नाम है? राम है। उस व्यक्ति को जो नाम दिया गया है वही संज्ञा है। इसी प्रकार आगरा जो है वो स्थान का नाम है। तो कोई एक स्थान है, उसको हमने कोई न कोई तो नाम दिया है। तो जिस किसी वस्तु को, स्थान को, व्यक्ति को, भाव को हम जो नाम देते हैं ना, वही नाम। किसी से मान लो किसी शहर का नाम आगरा है, किसी का जयपुर है, तो उसको जो नाम दिया गया है उसका नाम ही संज्ञा है। यानी साधारण शब्दों में कहे तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु, स्थान का जो नाम होता है उसी को संज्ञा कहते हैं। ताजमहल जो एक वस्तु को या स्थान का नाम है। सुंदर एक गुण का नाम है, गुण है उसका, वो सुंदर है। तो ये भी किसी गुण को हम नाम देते हैं, सुंदर, बुरा, अच्छा। तो किसी भी चीज को, वस्तु का जो नाम होता है वही संज्ञा कहलाता है। आपको सिंपल सा इस चीज को समझना है कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु को हम जो नाम देते हैं उसी को ही संज्ञा कहते हैं। तो जैसे मैंने ये लाइन लिखी थी, तो इस प्रकार ये चारों क्रमशः इन व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम है। अतः ये चारों संज्ञाएं हुई। जैसे अब देखिए आप, अब परिभाषा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको इसमें आगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, ये सारी सिखाऊंगा। संज्ञा किस तरह से बनाते हैं और इस तरीके से समझाऊंगा कि आप इसको आसानी से आपको याद रहेगा। तो पहला लेते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ये देखिए, आप तीनों मैंने अलग अलग करके लिखा है, ताकि आपको ये आसानी से, या एक बार पढ़ने के बाद आपको दिमाग में ये इसको समझना है। बस याद करने से बेटर है कि हम इसको समझे। समझी हुई चीज जो है वो लंबे समय तक याद रहती है। तो व्यक्ति विशेष। अब देखना, आप इसमें एक चीज और बताऊंगा मैं आपको कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा कैसे बनती है। इन दोनों संज्ञाओं को, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को हम साथ साथ में पढ़ते जाएंगे तो ये आसानी से जो है वो दिमाग में क्लियर हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो, व्यक्ति विशेष जैसे अभिषेक। अब एक यहाँ पे देखिए आप, जातिवाचक संज्ञा। इन दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए अब आप, जैसे व्यक्ति विशेष में हम लेते हैं अभिषेक, या मैंने लिया लड़का। अभिषेक है, वो क्या है? एक लड़का ही है। तो जो हम कहते हैं अभिषेक यानी किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम हुआ, तो वो हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम कहते हैं कि लड़का, तो लड़कों में सारे लड़के आ गए।
तो वो होगी जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार हम लेते हैं गुंजन, और यहाँ लेते हैं हम लड़की। तो गुंजन ये किसी विशेष लड़की का नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और लड़की कहते हैं तो उसमें सारी लड़कियां आ गई, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गई। राम भगवान का नाम है, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक भगवान का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और भगवान, तो इसमें सारे भगवान आ गए, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। इसी प्रकार अगला जैसे वस्तु विशेष, देखिए रामायण, तो ये एक पुस्तक है रामायण, तो एक विशेष पुस्तक का नाम आ गया इसमें, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब यहाँ हम लिखते हैं पुस्तक, तो इसमें सारी पुस्तकें आ गई, भले वो रामायण हो, गीता हो, महाभारत हो, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। इसी प्रकार उषा पंखा, पंखा की जो एक कंपनी है उषा, तो हम कहते हैं अगर उषा पंखा, तो ये विशेष एक वस्तु का नाम आ गया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और केवल लिखते हैं पंखा, तो इसमें सारी कंपनी के पंखे आ गए, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। इसी प्रकार रीटा मशीन, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और केवल मशीन लिखते हैं, तो इसमें सैमसंग की हो गई, रीटा की हो गई, सभी कंपनियों की मशीन आ जाएगी, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार स्थान विशेष, इसकी तुलना करके देखते हैं जयपुर, तो ये एक शहर का ना, जयपुर एक शहर है, शहर अब बहुत सारे हैं, जयपुर है, जोधपुर है, लेकिन हमने अकेले एक जयपुर का नाम लिया है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगर हम कहते हैं कि शहर, तो वो हो गई जातिवाचक संज्ञा। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, नदी जातिवाचक संज्ञा होगी। गंगा भी एक नदी है, लेकिन इसमें हम किसी एक विशेष नदी का नाम लेके पुकार रहे हैं उसको, और इसमें नदी यानी सारी नदी आ गई, इसमें ये स्पष्ट नहीं है कौन सी नदी, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, ये स्पष्ट नहीं है, तो ये हो गई जातिवाचक संज्ञा। अब ताजमहल, तो ये एक महल है, मकबरा है, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। महल, तो इसमें सारे महल आगे, भले दिल्ली का लाल किला हो, आगरा का किला हो, सारे महल आ गए इसमें, तो ये होगी जातिवाचक संज्ञा। हिमालय एक विशेष पर्वत का नाम आ गया, तो ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब पर्वत, तो ये हो गई जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पर्वत में सारे पर्वत आ गए, हिमालय हो, अरावली हो, विंध्याचल हो, सारे पर्वत आ गए। तो हम एक बार अंत में फिर से तुलना करके देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा की। शीला व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्त्री, शीला भी एक स्त्री है, लेकिन हमने यहाँ तो पर्टिकुलर एक स्त्री का नाम लिया है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और यहाँ पे सारी स्त्री आ गई, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। मुंबई व्यक्तिवाचक संज्ञा, नगर जातिवाचक संज्ञा। टॉमी व्यक्तिवाचक संज्ञा, कुत्ता जातिवाचक संज्ञा। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, नदी जातिवाचक संज्ञा। हिमालय व्यक्तिवाचक, पर्वत जातिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये तुलना करते हुए पढ़ना है, तो ये दोनों संज्ञा पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। अंत में हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा बनाना, यानी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, और क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो पहले भाववाचक संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कोई अवस्था है, किसी वस्तु का कोई गुण है, उसकी दशा है, जैसे सुख, बचपन, सुंदरता, तो आगे ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा बनाना, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के साथ प्रत्यय के मेल से भाववाचक संज्ञाएं बनती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे देखिए आप मानव, मानव जाति आ गई पूरी, अब उससे भाववाचक संज्ञा बन गई मानवता, मानवता का भाव, मनुष्य में मानवता का भाव होना चाहिए, तो ये भाववाचक संज्ञा होगी। पशु जातिवाचक संज्ञा है, पशुत्व, ये हो गया भाववाचक संज्ञा। कवि जातिवाचक संज्ञा, कवित्व भाववाचक संज्ञा। बच्चा जातिवाचक संज्ञा, बचपन भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार नौकर जातिवाचक संज्ञा, और नौकरी हो गया भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, अपना ये सर्वनाम है, और अपनापन
भाववाचक संज्ञा हो गया। निज सर्वनाम है, निजत्व भाववाचक संज्ञा हो गई। इसी प्रकार विशेषण से भाववाचक संज्ञा, जैसे मीठा विशेषण है, इन गुड़ मीठा है तो गुड़ की विशेषता हो गई। आपको पता है कि किसी वस्तु विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है, तो मीठा विशेषण है। अब मिठास, मिठास का भाव, ये भाववाचक संज्ञा होगी। वीर विशेषण है, वीरत्व अथवा वीरता ये भाववाचक हो गया। उदार विशेषण, उदारता भाववाचक हो गया। सुंदर विशेषण, सौंदर्य भाववाचक हो गया। फिर क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। और दोस्तों विशेष तौर पर आप मेरा स्वर संधि के जो वीडियो है, एक वीडियो मैंने पूरा थोड़ा फास्ट बनाया है, जिसमें 10 मिनट में पूरी स्वर संधि समझाई है, और उसके फिर बाद में उसके 2 भाग किए हैं, जिसमें मैंने पूरा प्रैक्टिकल तरीके से करके बताया है। तो आप उन तीनों वीडियो को जरूर देखें। क्रिया से भाववाचक संज्ञा, खेलना क्रिया है, उससे खेल हो गया भाववाचक संज्ञा। लिखना क्रिया, लिखाई भाववाचक संज्ञा। पढ़ना क्रिया, पढ़ाई भाववाचक संज्ञा। जीतना क्रिया और जीत भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार आप इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझने का प्रयास करें तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।